हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू इंटरेस्ट में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत सीरीज का एपिसोड 6, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। उसमें जो है कुछ प्रावधान रह गए थे। 5th एपिसोड में 1919 का भारत शासन अधिनियम हमने कुछ पढ़ लिया था, तो कुछ प्रावधान रह गए थे, है ना। तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ चुके थे कि जो है लंदन में एक उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी, क्योंकि जो भारत का राज्य सचिव होता था उसके ऊपर जो कार्य का प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो उसके प्रेशर को कम करने के लिए एक उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था इस वाले अधिनियम में, है ना। इसके बाद क्या हुआ, 1926 में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जैसे आप अभी यूपीएससी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हिंदी में उसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। और एक दूसरा प्रावधान किया गया था जिसमें जो है राज्य के बजट को केंद्र के बजट से अलग कर दिया गया, यानी हम राज्य का बजट अलग बना सकते थे गवर्नर जनरल, और केंद्र का बजट अलग बना सकते थे, ठीक है। तो ये प्रावधान हुआ, है ना। और जो है एक वैधानिक आयोग की स्थापना की गई थी जांच करने के लिए, ठीक है। ये जांच करने के बाद इसका कार्य था 10 वर्ष तक जांच करी, उसके बाद यह रिपोर्ट दे, ठीक है। तो इसके लिए एक संप्रदाय का साइमन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो साइमन आयोग की स्थापना की गई थी 1927 में, यानी समय से 2 वर्ष पहले ही कर दी गई थी। इसमें इसकी स्थापना की गई थी जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी थी, ठीक है, जिसमें जो है सब ब्रिटिश थे। तो ये जो है बात हम लोगों को पची नहीं, भारतीयों को नहीं पची, उस समय के जो नेता थे। तो सभी ने इसका बहिष्कार किया कि भैया हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं इसमें शामिल, है, सभी ब्रिटिश लोग हैं। तो जो है इसका बहिष्कार हो गया। इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। इसने कहा कि एक तो ब्रिटिश संघ की स्थापना होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा ब्रिटिश संघ की स्थापना होनी चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन होना चाहिए, सांप्रदायिक तरीके से, यानी अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जाति के लोगों को वोट दें, है ना। एक ये प्रावधान है। राज्यों में सरकार का जो है विस्तार होना चाहिए, कार्यों का विस्तार होना चाहिए, ठीक है, और द्वैध शासन व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ठीक है। ये प्रावधान हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि यह रिपोर्ट उसने भेजी ब्रिटिश संसद में, ठीक है। तो उसने जो है ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों को बुलाया, देशी रियासतों को बुलाया, ठीक है, और कांग्रेस के नेता थे उनको बुलाया। तो जो है सब भारतीय इसमें सब जो ब्रिटिश सरकार के होने के कारण कोई इसमें शामिल नहीं हुआ, ठीक है। 3 गोल में सम्मेलन की, एक भी में कोई शामिल नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें चेंज करने के बाद और श्वेत पत्र, जिसे श्वेत पत्र कहा जाता है, और उसे आगे 1935 के अधिनियम में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें एक तो साइमन आयोग ये था, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा है, तो लिखने में जो वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप उस पर निकाल के पढ़ सकते हो, गूगल पे आ जाएगा विकिपीडिया पर, तो उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम उस पर देख के आपको लाइन बाई लाइन बढ़िया सी चीज़ें पढ़ने के लिए किताब ले लो आप, किताब में हम एक एक वर्ड समझा सकते हैं आपको, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दूसरा प्रावधान है संप्रदाय का बोर्ड का, ठीक है। इसमें जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजी मैकडोनल्ड, ठीक है, तो इन्होंने 1932 ईस्वी में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया
योजना की घोषणा की, सॉरी रिपोर्ट प्रस्तुत थोड़ी की, योजना की घोषणा की, जिसमें जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अतिरिक्त जो है अल्पसंख्यक लोग भी अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर, यानी चुनाव कर सकते थे, चुन सकते थे। ठीक है, तो ये बात जो है गांधी जी को हजम नहीं हुई। ठीक है, वो चिंतित हो गए कि यार इन लोगों ने संप्रदाय के आधार पर तो बांट ही दिया है, समुदाय का, अब ये लोग जो है जाति के आधार पर ही बांट रहे हैं। ठीक है, धर्म के आधार पर तो बांट दिया था, अब जाति के आधार पर बांट रहे हैं। तो इसके बाद हुआ है कि इन लोग पुणे की जेल में थे यदरबदा जी, तो इन्होंने वहीं अनशन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसके बाद पुणे में ही जो अल्पसंख्यक नेता थे भीमराव अम्बेडकर और जो है कांग्रेस के नेता, इनके बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। इस समझौते में यह प्रावधान था कि जो अल्पसंख्यक लोगों के नेता थे उनके लिए कुछ सीटों का आरक्षण पहले से ही कर दिया जाएगा। आरक्षण अभी भी देखने को मिलता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, तो उन्हें आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार समान हिंदू मतलब समान हिंदू प्रतिनिधित्व बना रहा। ठीक है, समान संयुक्त हिंदू, समान तो अलग शब्द है, संयुक्त हिंदू निर्वाचन बना रहा। ठीक है ना, तो इसके साथ 1919 का अधिनियम था वो समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 1935 का भारत शासन अधिनियम। का भारत शासन अधिनियम इसमें देखिए मेरे भाई क्या प्रावधान था। इसमें सबसे पहले एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, राज्यों और देशी रियासतों को एक इकाई में शामिल किया गया। ठीक है, नियम आपको डायग्राम के आधार पर ये है ब्रिटिश अखिल भारतीय संघ है। ठीक है, इसमें दोनों को एक ही में शामिल कर दिया गया। राज्य प्रांत तो पहले थे ही उनके, तो इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, ये थी देशी रियासत है। ठीक है ना, तो ये लोग जो है अपने आप में स्वतंत्र थे, देशी रियासत वाले। ठीक है, मान लो कुछ मामलों में नहीं थे, विदेशी मामले थे बड़े बड़े, उनमें स्वतंत्र नहीं थे, तो इन्होंने इसे नहीं माना भैया। उन्होंने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये चल नहीं पाया। ठीक है, तो अपने भारतीय संघ जो है बना, लेकिन चल नहीं पाया। इसके बाद जो है इसने केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियों में विभाजित कर दिए विषयों को। ठीक है, इसमें जो है 59 विषय थे संघ के पास, 57 विषय थे राज्य के पास और 37 थे संवर्ती सूचियाँ, जिस पर 2 ही लोग कानून बना सकते। अपशिष्ट शक्तियाँ थी जो वो वायसराय के पास थी। अपशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं जो मतलब दोनों सूचियों में नहीं थे, उन पर जो है वायसराय कानून बना था। ठीक है ना, तो ये प्रावधान ये रहा। ठीक है, और जो राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था चल रही थी उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो हम लिखते भी चलते हैं वरना टाइम हो जाता है।
प्रांत देशी रियासतों को एक इकाई में शामिल किया गया। ठीक है ना, परंतु यह विफल रहा। यह प्रावधान अस्तित्व में नहीं आया। अस्तित्व में नहीं आया, कारण हमने आपको बता ही दिया है कि क्यों नहीं आया, है ना, नहीं आया। ठीक है, दूसरा था इसमें राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, यानी प्रांत थे राज्य सूची में, और केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सूची में विभाजित कर दिया गया, गया। ठीक है ना, अपशिष्ट शक्तियां थी, अपशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थी, वायसराय के पास थी। ठीक है ना, ये समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची यहीं से ली गई हैं 1935 के अधिनियम में, जो हम अभी संविधान में देखते हैं ना। ये अपशिष्ट शक्तियां हैं जो वो सांसद के पास पहुंच गई हैं। ठीक है, तो संघ सूची में कितने बचाए थे? 59। ठीक है, राज्य सूची में 57, समवर्ती सूची में 36 बचाए। ठीक है, और तीसरा प्रावधान था राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। हेलो भैया, मैगजीन खाली हुई, लोड कर लूँ। ठीक है, स्थापना की गई। इसके कार्यों को हस्तांतरित और आरक्षित दो विषयों में विभाजित करना पड़ा। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसमें जो है पहले आरक्षित और हस्तांतरित दो विषय कर दिए गए थे, जिसमें एक में जो गवर्नर जनरल को वायसराय की परिषद के सलाह पर कानून बनाना था। ठीक है, और पहले में जो है वह अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कानून बना रही थी, जो उसके प्रति उत्तरदायी होती थी मंत्रिपरिषद के प्रति। ठीक है, तो इसमें जो है मतलब गवर्नर जनरल को अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कानून बनाना होता था, और वह जो है विधान परिषद के प्रति, प्रांतीय परिषद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार होती थी। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। चार पाँच
पंखा चला दूँ। इसमें क्या हुआ था, इसमें 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, उसमें एक विधानसभा थी और एक विधान परिषद थी, जो आप देखते हैं ना भाई। और अभी भी हमारे जो है राज्य पूरे 6 राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों है। बस जिस राज्यों में थी उनमें नहीं है, जिनमें नहीं थी उनमें आ गई है। ठीक है, तो हम वो बताएंगे अभी। और केंद्र में तो द्विसदनीय व्यवस्था 1919 में लागू हुई थी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए थे। ठीक है, तो इसमें 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। 6 राज्य थे, ये राज्य थे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, बम्बई मंगल, संयुक्त संघीय संयुक्त प्रांत और आसाम। ठीक है, ये 6 राज्य थे, इनमें जो है द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद हुआ, इसने जो है मताधिकार का विस्तार किया, यानी 10% मत का अधिकार और बढ़ा दिया गया। 10% को और मत देने का अधिकार हो गया था। और इसमें जो है धन की साख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नहीं, जो धन संबंधी सभी जो व्यवस्था थी उसके लिए RBI की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है ना, तो मताधिकार का 10% विस्तार कर दिया गया था, है ना। 10% मताधिकार का विस्तार कर दिया गया था। धन की साख के लिए RBI की स्थापना की गई थी। RBI की स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक को 1935 के अधिनियम में हुई स्थापना की गई थी। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना जब एक एक शब्द समझेंगे। इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग की इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, इसमें राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी थी। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना और कर दी थी।
ठीक है ना। और बस यानी इसमें राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना वगैरह की गई थी, और एक और स्थापना की गई थी संघीय न्यायालय की 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं ना, भाई संघ लोक सेवा आयोग सुप्रीम कोर्ट है, तभी संघीय लोक सेवा आयोग इसे बदलकर 1950 सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूँ भाई मुझे बढ़िया समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो भैया आने लगेगा। ठीक है, आप बुक ले लें, उसे देख के पढ़ें। ठीक है ना, तो उससे जो है अच्छे से समझ में आता है। एक एक लाइन देख देख के पढ़ें ना, तो उससे जो और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अंग्रेजों ने एक पेज ढोंग किए और 1935 तक अधिनियम आ गए। हम एक लास्ट एक्ट रह गया है और 1947 का, जिसमें हम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद चैप्टर 2 आएगा, संविधान की मांग। ठीक है ना, संविधान की मांग या संविधान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, संविधान का निर्माण या मांग। ठीक है, तो बने रहिए बढ़िया से और पढ़ाई कीजिए दमदार तरीके से और अपनी ऊंचाइयों को छुइए, है ना। क्योंकि जो है गुल्लक ना एक बार पैसे डालने से नहीं भरती है, रोज कम से कम 10-10, 5-5 करके पैसे डालने पड़ते हैं, जब एक दिन जाके गुल्लक भरती है। ठीक है ना, और ऐसा नहीं कि हम गुल्लक में एक साथ कम से कम 5-6 सिक्के डाल दें, ऐसा नहीं होता है भैया। ठीक है, एक एक करके सिक्का डालना पड़ता है। जितना छोटा उसका हॉल होता है ना, उतना ही छोटा कर करके सिक्के डालने पड़ते हैं। और आपने ध्यान किया होगा कि डालते डालते बचपन में वो छेद बड़े हो जाते थे। ठीक है, पैसे डालते डालते। तो ये ऐसे ज्ञान को लीजिए। ठीक है ना, अपनी गुल्लक को भरिए और आसमान की ऊंचाई को छुइए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।